बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और विलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं और आज हम बात करेंगे। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ को झटका लगा है, तो दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हमज़ा शहबाज है और मुस्लिम लीग नून है उनको थोड़ा सा बचा लिया है। ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम समझ रहे हैं कि जो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे उनकी जो जानिबदारी है और बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो जानिबदारी है वो खुल कर सामने आ रही है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूँ कहिए कि अपनी जो एक जानिबदारी है उसको बड़े बुरे तरीके से एक बार फिर एक्सपोज कर दिया है। तहरीरी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। पंजाब के 20 हलकों में जो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उस पर असर अंदाज होने से मुतालिक उसकी आज समाअत हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो इतने ज़्यादा परेशान हैं इन 20 हलकों में कामयाबी हासिल करने के लिए कि अब अपने जलसों में या फिर अपनी कॉर्नर्स मीटिंग में भी उन लोगों को बुला रहे हैं जिनको वो पैसे की पेशकश भी कर रहे हैं और उनको पैसे देने का वादा भी कर रहे हैं। तो ये एक साफ़ सुथरी और कह सकते हैं कि जो खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जो है वो चल रही है और करप्ट प्रैक्टिस के ज़ुमरे में आते हैं। इसके ऊपर मैं आखिर में बात करूँगा। एक वीडियो भी आई है इस हवाले से सामने, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोश है। लेकिन आगाज़ में हम बात करते हैं पंजाब रोशन घराना जो स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है मौजूदा मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने, और इस पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ ने 4 जुलाई को लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मंसूबे का ऐलान किया उन्होंने और ये कहा कि 8 लाख जो पंजाब के ख़ानदान हैं उनको जो है वो इससे रिलीफ़ मिलेगा और 100 अरब रुपया उन्होंने कहा कि इसके लिए हम मख्तस कर रहे हैं ताकि 8 लाख जो गरीब फैमिलीज़ है उनका जो बिजली का बिल है वो सूबाई हुकूमत जो है वो ख़ुद अदा करेगी। और उसके लिए क्राइटेरिया ये मुख्तस किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो ख़ानदान जिनका माहाना बिल 100 यूनिट बिजली से कम वो इस्तेमाल करते हैं और वो पिछले 6 माह से जो उनका जो बिल है वो 100 यूनिट से कम आ रहा है, तो उनके जो बिल्स हैं वो पंजाब हुकूमत जो है वो अदा करेगी। और ये एक ऐसा इकदाम था जिसकी ऑन पेपर तो उसकी मौजूदगी मौजूद है, लेकिन ऑन ग्राउंड इस तरीके से कुछ नहीं है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि मैच्योर भी अभी तक नहीं हुआ, लेकिन बजट में इसको मख्तस किया गया कि आगे जाके मामला बेहतर होंगे तो फिर हम इस पे ऊपर रिलीफ फराम करेंगे। लेकिन 4 जुलाई को जब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, तो इसका एक ही मकसद था, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी थी और एक पॉलिटिकल चाल थी। इसका मकसद 20 हलकों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को शेड्यूल है उसके ऊपर इन्होंने असर अंदाज होना था। और तहरीक इंसाफ के लिए भी एक अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन थी। अगर PTI खुलकर इसकी मुखालफत करती तो अवाम में इनका नेगेटिव तासुर जाता, और अगर वो इसकी मुखालफत नहीं करती और ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाता है, बेशक वो इलेक्शन से पहले इम्प्लीमेंट ना हो क्योंकि बिल तो अगले महीने से आने थे, तो मुस्लिम लीग नून ने वो वोट हासिल कर लेने थे और जो एक इंतखाबी स्टंट था वो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का चल जाना था। बहरहाल एक अजीब व गरीब कम्प्लेक्स की सिचुएशन थी। अगर यहाँ पर यह काम PTI करती तो अब तक जियो न्यूज़ ने इतना खौफनाक किस्म की इसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी थी, और रिपोर्टिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद इसके ऊपर नोटिस लेना था। लेकिन बदकिस्मती से TV चैनल्स ने भी इस तरीके से इसको पोर्ट्रे नहीं किया या इसके ऊपर इतनी से रिपोर्टिंग नहीं की कि भाई ये तो वोटर्स के ऊपर असरअंदाज होने वाली कोशिश है और जो ज़ाब्ता अखलाक है उसकी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल PTI के सीनियर नायब सदर फवाद हुसैन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है ये इसके ऊपर असरअंदाज होने की हमज़ा शहबाज की कोशिश है। उन्होंने अपनी जो ख़दशात हैं उससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया। जैसे ही ये ख़बरें फ्लैश हुई, फवाद चौधरी ने रब्ता कर लिया है, तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता कर लिया है।
तो उसके फौरी बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान मुतहर्रिक हुए। उन्होंने नोटिस दे दिया हमज़ा शहबाज को तलबी का, और बजरिया वकील या फिर ज़ाती हैसियत में उन्हें इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर इस सारी सिचुएशन के ऊपर अपना मौक़िफ़ और अपनी जो पोजीशन है वो क्लियर करने की उन्होंने हिदायत की। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने इस केस की समाअत की है। इस केस में जो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब हैं उनके वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ उन 20 हलकों के लिए नहीं बल्कि पूरे सूबे के आवाम के लिए रिलीफ की बात है, और इसके ज़रिए हमने वोटर्स के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपना जवाब भी जमा कराया जिसके ऊपर उन्होंने एलिगेशंस को नहीं तस्लीम किया। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अरशद ख़ान जो है उन्होंने भी कहा कि ये सरीहन खिलाफ वर्जी है इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की भी और आइन की भी, और आइन हमें कहता है कि साफ, शफाफ, मुनसफ़ाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन के इनेकाद की ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, और इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो साफ, शफाफ और मुनसफ़ाना इलेक्शन के लिए माहौल साजगार फराहम करे और लेवल प्लेइंग फील्ड सब उम्मीदवारों के लिए होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये फौरी तौर पर इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एक्शन ले। तो इलेक्शन कमीशन ने फिर मुख्तसर हुक्मनामा दिया और ये कहा कि हमारे मुताबिक ये सरीहन खिलाफ वर्जी है आइन के आर्टिकल 218 की, जो कि ये कहता है कि साफ, शफाफ, मुनसफ़ाना इंतखाबात कराए जाएँ, और इसके ज़रिए टॉप स्लॉट के ऊपर जो मौजूद शख्स हैं हमज़ा शहबाज शरीफ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपनली करके, जब एक दफ़ा बजट में अनाउंस हो गया था तो फिर उसको दोबारा जो है वो ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नहीं पेश करना चाहिए था। इसका मकसद वोटर्स के ऊपर आपका असरअंदाज होना है। लिहाजा जब तक ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल नहीं होते 19 जुलाई 2022 तक इस प्रोग्राम के ऊपर जो है वो अमल दरामद नाज़रीन रोक दिया गया है। और ये भी कहा कि ये आइन के आर्टिकल के तहत जो इलेक्शंस के असूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी की है हमज़ा शहबाज ने। लेकिन हैरानी है कि तमाम 20 हलकों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की है पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये कार्रवाई की है कि वो जो प्रोजेक्ट है, वो जो मनसूबा है रोशन पंजाब मनसूबा वो उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो नहीं होगा। हालांकि जब पूरे हलकों के ऊपर आप असरअंदाज हो रहे हैं और आप ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी की जा रही है, इलेक्शंस एक्ट की और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो यहाँ पर सख्त कार्रवाई बनती है, क्योंकि अब आपने वो प्रोजेक्ट रोक कर ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुँचा दिया है, ना कि नोटिस लेने से। अगर नोटिस ना लेते तो शायद फ़ायदा कम पहुँचता, लेकिन आपने नोटिस लिया, फिर आपने उनको कोई काम नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि प्रोजेक्ट रोक दें, दैट्स इट। आपने उनको मज़ीद फेवर पहुँचा दी है। एनी हाउ, दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि पंजाब के 20 हलकों के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करीब आ रहे हैं। 10 दिन रह गए हैं इलेक्शन के इनेकाद में। फ़ैसला हो जाएगा कि पंजाब का सरताज, पंजाब का जो वज़ीर आला है वो जो है कौन बनेगा, चौधरी परवेज़ इलाही या फिर हमज़ा शहबाज शरीफ। इनके दरमियान मुकाबला होगा। पार्टी पोजीशन तब्दील हो चुकी है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के ऊपर अक्सरियत है। 4 आज़ाद हैं और 1 राय हक पार्टी के मेंबर हैं। पहले पीटीआई के वो हमायती थे, अब मुस्लिम लीग नून के हमायती हैं। लेकिन सिचुएशन जब सामने आएगी तो फिर वो भी डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ जाते हैं, अलग से फिर वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पर टेस्ट होगा चौधरी परवेज़ इलाही की जो है वो पुराने सियासतदान होने का, और अगर वो जोड़ तोड़ कर लेते हैं तो फिर वो वज़ीर आला बन जाएंगे। जब वो वज़ीर आला बनेंगे तो पंजाब की हुकूमत भी जाएगी और वफाक भी मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों से जाएगा, और नए इलेक्शंस की राह जो है वो नाज़रीन हमवार हो जाएगी। लेकिन इससे पहले के इलेक्शंस को सिर्फ 10 दिन रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों में एक खौफ है, एक परेशानी है, घबराहट है, और उसकी जो अक्कासी है या जो घबराहट है वो नज़र इस तरीके से आ रही है कि कई ऐसी वीडियोज़ सामने आ रही हैं जिसमें नून लीगी जो उम्मीदवार हैं वो लोगों को वोट ख़रीद रहे हैं, वो लोगों से वोट ख़रीद रहे हैं, अपने कॉर्नर्स मीटिंग में उनको बुला रहे हैं तो उनको पैसे दे रहे हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में है। गो कि इंतज़ामिया उनको सपोर्ट कर रही है, इलेक्शन कमीशन किसी हद तक सपोर्ट कर रहा है, बाकी जो इदारे हैं वो भी उनकी मतलब उनको एज सच तासुर दिया जा रहा है कि वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो भी
काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम है। लेकिन दूसरी जानिब जो वोटों वाले मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन की खामोशी है, ये इलेक्शन कमीशन की 2 नंबरी को बुनियादी तौर पर साबित कर रही है। PP7 रावलपिंडी से राजा सगीर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनकी वीडियो मैंने ट्विटर के ऊपर भी शेयर की हुई है। वो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों को भी भेजी है, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। उनमें वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि आपको मैं बहुत सारे पैसे दूंगा, जितनी देर बैठेंगे उतने पैसे दूंगा, और वोटों से पहले आपको मैं पैसे दूंगा। और जो है वो ये क्लियरली करप्ट प्रैक्टिसेस में आता है, और जिसकी सज़ा नाअहली, जिसकी सज़ा जुर्माना और जो है वो कैद है। लेकिन PTI का अगर उम्मीदवार होता तो फिर ही कार्रवाई बनती थी ना नाजरीन। ये तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, और वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कैसे कार्रवाई करेंगे? इनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस उठ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की। और बड़ा अफसोसनाक अमर है कि आप इस टॉप लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको जब न्यूट्रल होना चाहिए आप वहाँ पर डिसऑनेस्टी दिखाते हैं। आई होप कि उनको कुछ थोड़ा सा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थोड़ा सा एहसास करें, अपनी पोस्ट का एटलीस्ट एहसास कर लें, कम से कम माजी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आप सीख लें, तक फिर आपको समझ आ जाएगी कि चीज़ें क्या हैं, किस तरह से होनी चाहिए। एनी हाउ नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।